फिर किसी ने एक बात कही कि गुरुजी एक बात बताओ, लोग कहते हैं पार्वती जी ने नंदी के कान में जाकर कहा था कि शंकर जी से मेरा विवाह हो जाए। कई लोग मंदिर में जाकर नंदी के कान में कहते हैं कि हमें शिव जी से कहना हमारे घर में आ जाए, 22/3 ये एड्रेस शंकर जी को बता देना, वो हमारे घर आ जाएंगे। क्यों गुरुजी? कान फूका जाता है तो इसी को मंत्र कहते हैं, गुरु मंत्र कहते हैं। तो माताएं तो रोज मंदिर में आके नंदी का कान फूकती हैं, तो क्या नंदी इनका चेला है? तो हमारा निवेदन है, नंदी इनका चेला है कि नहीं ये पता नहीं, पर नंदी उसका चेला है जिसके चेले पूरी दुनिया है, जिसकी पूरी दुनिया चेली है, उसका वो चेला। क्यों गुरुजी? नंदी के कानों में कह दो तो नंदी तुरंत शिवजी से मिला देता है। ऐसा होता है, हमने पुराणों में पढ़ा, शास्त्रों में पढ़ा और हमने देखा है। ऐसा क्यों होता है? हमने कहा अगर गुरुजी से मिलना है तो उसके चेले से थोड़ा सा बात करो, भैया ए भैया हमारा काम है रे भैया, मिला दोगे क्या भाई? थोड़ा सा विनती करोगे क्या भाई? थोड़ा सा कहा। शिव से मिलना है, विधायक जी से मिलना है तो उनके असिस्टेंट से, मंत्री जी से मिलना है तो उनके असिस्टेंट से, मुख्यमंत्री जी से मिलना है तो उनके असिस्टेंट से, प्रधानमंत्री जी से मिलना है तो उनके असिस्टेंट से, कोई राजनेता सत्ताधारी से मिलना है तो उनके असिस्टेंट से मिलना पड़ेगा। उसी तरह शंकर से अगर अपना कोई मन की बात कहना है तो नंदी के कानों में जाकर कहना पड़ेगा, नंदी के कानों में जाकर आप उससे कहो, वो सुनेगा। और फिर वो आपको मिलाएगा अपने इष्ट से। वो अपने इष्ट से मिलाने का प्रयास करेगा। एक विश्वास, भरोसा अपने शिव पर और अपने गुरु पर पूर्ण। पौधा लगता है, थोड़े दिन अच्छा लगता है, पत्ती सूख जाती है, फिर मन कहता है पौधा तो अच्छा लगाया था, महंगा भी था, खाद भी डाली, पानी भी दिया, पर ये पौधा तो सूख गया। कारण क्योंकि वो पौधा ठीक नहीं था, लगने वाली जगह ठीक नहीं थी। कई लोग गुरुओं को गुरु तो मान लेते हैं, पर बाद में उसकी निंदा थोड़ी सी सुनने को मिली कि उसके मन में ये आने लगता है कि हमारे गुरुजी तो ऐसे हैं, हमारे गुरुजी तो वैसे हैं। विश्वास का अविश्वास होने लगता है, अविश्वास। विश्वास का अविश्वास होने लगता है। मां बेटे को गाली दे दे, मां बेटे को अपशब्द कह दे, मां बेटे को थप्पड़ मार दे, मां बेटे को घर से निकाल दे, फिर भी मां वो गुरु होती है जो कितना भी बेटे से झगड़ा हो जाए, बेटा बाहर रहने लगे, घर छोड़ दे, परिवार छोड़ दे, दूसरी जगह दूसरे शहर में जाकर रहने लगे, फिर भी मां अपनी प्रॉपर्टी किसी कुबेरेश्वर धाम में नहीं देती है। मां अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चे को देती है। क्यों? बेटे से झगड़ा, बेटा तो अपशब्द करता है, बेटे के पास तो रहती नहीं, कुछ सालों हो गए, तेरा बेटा तो दूसरी जगह रहता है, 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल हो गए, इतने सालों में तो तू बच्चे को भूल जा। नहीं, बेटे को भूला नहीं जाता, नहीं, ठीक नहीं, श्रेष्ठ नहीं। और इसकी श्रेष्ठता ये उत्तमता में नहीं है महाराज। ये विचार करिएगा, ये स्मरण करिएगा, ये ध्यान करिएगा कि ये श्रेष्ठता नहीं। बेटा मेरा दूर रहता है तो मैं प्रॉपर्टी नहीं दूं, मेरा बेटा कहीं रहता है तो मैं कुछ प्रदान नहीं करूं, मेरा बेटा कुछ करता है तो मैं कुछ ना करूं, ये श्रेष्ठता, ये श्रेष्ठता नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है
इसी को विश्वास कहते हैं। जैसे एक माँ ने अपने बेटे पर भरोसा कर लिया, भले कहीं पर भी रहे, पर मेरी प्रॉपर्टी मेरे बच्चे की है, मेरा गोल्ड मेरे बच्चे का है। उसी तरह का भरोसा तुम्हें देवाधिदेव महादेव पर रखना चाहिए कि कुछ भी हो, थोड़े दिन दुख है, थोड़े दिन तकलीफ है, थोड़े दिन कष्ट है, थोड़े दिन बीमारी आई है, थोड़े दिन रोग आया है, थोड़े दिन तकलीफ आई है, कोई बात नहीं, बाबा करेगा, अच्छा करेगा, ठीक करेगा, समय आएगा। थोड़ा रुकूं, हमारे वो माँ भटकती नहीं कि मैं यहाँ चले जाऊं, वहां चले जाऊं, मैं दूसरा बेटा कर लूं, मेरे दूसरे बेटे को अपना मान लूं। दुनिया को वो अपना मान लेगी, पर उसकी प्रेरणा, उसकी नजर अपने पुत्र पर है, अपने। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जवानी बाबा, डोर हर तो छड़ी ना मैं कटी जवानी, भोले मैं तेरी वतन, शंभु मैं तेरी वतन, हवा विच उड़ती जवानी बाबा, डोर हर तो छड़ी ना मैं कटी जवानी, भोले मैं तेरी वतन। एक विश्वास को पूर्ण रहना। मुक्ति 3 कदम दूर है, मुक्ति 3 कदम दूर है। उन 3 कदम में पहला कदम है विश्वास, दूसरा कदम है संयम। अपने भीतर संयम उत्पन्न करो। किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात नहीं, आड़ा टेढ़ा बोल दिया, कोई बात नहीं, कोई कुछ कहकर चले गया, कोई बात नहीं, कुछ कहकर चले गया, कोई बात नहीं, गाली दे दी, कोई बात नहीं, अपशब्द कह दिया, कोई बात नहीं। व्यक्ति की वाणी से ये पता चलता है कि व्यक्ति का खानदान कैसा है, उसका संस्कार कैसा है और उसका कुल कैसा है, उसकी वाणी से मालूम पड़ता है। आपकी वाणी क्या कहती है? आपका वाणी का कर्म क्या कहता है? आप कितना कोस रहे हो, कितनी गालियां दे रहे हो, कितना अपशब्द कर रहे हो, कितनी बद्दुआ दे रहे हो, कितना आड़ा टेढ़ा कर रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके कुल में, आपके खानदान में, आपके परिवार में, आपके माता पिता का, आपके बुजुर्गों का संस्कार कैसा रहा होगा, जो आपके मुख से किसी के लिए अपशब्द क्यों निकले, क्यों गाली निकले, क्यों आड़ा टेढ़ा निकले, क्यों अपशब्द, क्यों बद्दुआ, क्यों शब्द ऐसे निकले। कहीं ना कहीं हमारे पूर्व का संस्कार ठीक नहीं था, इसलिए वाणी से झलक गए। वाणी से क्या झलकता? एक घड़े में दूध भर दीजिए, घड़े को लेकर चलोगे तो क्या झलकेगा? पानी की दूध। जम के तो बोलो दूध। अगर उस घड़े में तेल भरा है तो तेल झलकेगा, अमृत भरा है अमृत झलकेगा, खीर भरी है खीर झलकेगी, उसमें घी भरा है तो घी झलकेगा, उसमें जो भरा हुआ है वो घड़े में से झलकेगा। आपके अंदर क्या भरा है? जब आप बोलते हो तो वो झलकता है कि आपके अंदर क्या भरा पड़ा, क्या भरा पड़ा, वो झलकेगा। आप गाली दे रहे हो, अपशब्द कर रहे हो, ताना दे रहे हो, बद्दुआ दे रहे हो, आड़ा टेढ़ा बोल रहे हो, आपके अंदर जो भर रखा है वो सामने वाणी के रूप में झलकेगा, सामने प्रकट होगा। एक लाइन बड़ी सुंदर किसी कवि की है। बेवक्त, बेवजह, बेहद मुस्कुराता रहता हूं, बेवक्त, बेवजह, बेहद मुस्कुराता रहता हूं, आधे दुश्मनों को तो मैं ऐसे ही मार देता हूं। केवल मुस्कुरा, केवल मुस्कुरा। विश्वास हो तो आओ, टाइम भी बर्बाद मत करो, पैसे भी बर्बाद मत करो और समय भी बर्बाद मत करो। इससे तो अच्छा अपने घर पे रहो, टीवी देखो, नाटक देखो और नाटक करो, कोई मतलब। व्यर्थ का समय क्यों बर्बाद करना? तुम्हारा भरोसा कहे कि मैं कुबेरेश्वर धाम जा रही हूं,
तुम्हारा भरोसा कहे कि मैं कुबेरेश्वर धाम जा रही हूं, मेरा बाबा मुझे देगा, ये विश्वास लेकर जा रही हूं। तो बहन से पूछो जो जिसका बेटा बेटी करें, 2 साल से माँ बोलती नहीं थी, 2 साल से आवाज चली गई थी, सारा डॉक्टर कराया, सारी दवाइयां कराई, एक मिट्टी पर भरोसा कर लिया उसने कि कथा स्थल की मिट्टी मेरी आवाज ला दे। भरोसा, विश्वास, कितना भरोसा होगा। ये जितने बेटा बेटी ये बाउंसर में लगे हैं, ये विनय की जो टीम लगी है बाउंसरिंग की, जरा पूछो इनको बिटले सेवा समिति कोई रुपया कोई पैसा नहीं देती होगी, केवल सेवा का भाव लेकर आते हैं, सेवा कर कर जाते हैं। कभी वो मालेगांव की टीम, देवीदास जी की जो टीम है मालेगांव वाली, कहाँ खड़ी है, बैठी है, खड़े हो जरा, ये खड़े हो जरा, पूरे पीले पीले, ये देवीदास जी की टीम को देखिए। ये मालेगांव की वो टीम है जिसने एक अपनी पूरी टीम तैयार करी है कुबेरेश्वर बाबा के सेवा के लिए। और केवल बाबा की सेवा नहीं, महाराष्ट्र में कहीं पर भी अगर कोई कथा होती है, भोजन व्यवस्था आप सौंप दो, कैसे खिलाना है, कैसे बिठाना है, कैसे भोजन कराना है, पूरी टीम। कभी किराया भी खुद का, खड़े भी खुद होते हैं, जो ड्रेस बनवाई वो भी इन्हीं की, और व्यवस्था रहने की भी खुद करते हैं, और बाबा की सेवा करते हैं। इसको सेवा का क्रम कर। मैं प्रणाम करता हूँ देवीदास जी, आपकी पूरी टीम को नमन करता हूँ। बैठिए। शिव तत्व इसी को कहा। कई सेवादार आते हैं, कई नवयुवक बेटा नवयुवक बेटियां सेवा करने आती हैं, रुकते हैं, गुरु पूर्णिमा पर आएंगे, रुद्राक्ष उत्सव आएंगे, सेवा करेंगे, फिर चले जाएंगे। एक बच्चा, एक लड़का बर्तन धो रहा था, सुमनी जी बर्तन साफ कर रहा था। उस लड़के से हमने पूछा कि बेटा तुम कहाँ से आए? तो कहा बॉम्बे से। अच्छा। हमने कहा मेहनत करते हो बहुत, एजुकेशन वगैरह कुछ कर रहे हो? उसने कहा हाँ, बाबा के धाम पर प्रण कर कर गया था कि मैं सीए की पढ़ाई करना चाहता हूँ, सीए की पढ़ाई करना चाहता हूँ। और जितने 2 सालों से आ रहा हूँ, और 2 साल से सीए की पढ़ाई में एग्जाम देने के लिए जाता हूँ, और मेरा सीए क्लियर होता चले जाता है। वो कुंवर वाहन जी के साथ में आया होगा, कहाँ बैठा है? कहीं बैठा हो तो हाथ हिलाना उसका, अगर बैठा होगा तो। सीए कर रहा है, लास्ट ईयर उसका, और अभी भी कर रहा है। मैं जितनी बार आता हूं यहाँ सेवा करने के लिए, मेरा बाबा मेरा हाथ पकड़कर मुझे मंजिल तक पहुंचा रहा। मैंने सोचा नहीं था कि मैं सीए बन जाऊंगा, और आज मेरा बाबा मुझे बना रहा है, मुझे बना। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। पापी हो चाहे जितना, उसका भी उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भर, जरा सी हम पर कर दो, हो जरा सी हम पर कर दो। केवल से कितना भरोसा कुबेरेश्वर बाबा पर, और जिसने विश्वास करा मेरे कुबेर भंडारी पर, उसने हाथ नहीं छोड़ा। जब तक उसको उच्च सिंहासन पर ले जाकर नहीं बिठा दिया, तब तक उसने हाथ नहीं छोड़ा। समय लग सकता है, थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ी ठोकरें खिला सकता है, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा संघर्ष, फाइल मोटी हो तो थोड़ा समय लगेगा, पर विश्वास दिखना नहीं चाहिए। किसी ने निंदा कर दी तुम्हारे गुरु की, किसी ने निंदा कर दी भगवान शंकर की, शिव की, गुरु की निंदा किसी ने कर दी, और तुम्हारा विश्वास डिग गया। हाँ वो तो ऐसे ही होगा, हाँ वो तो ऐसे ही होंगे, और तुम्हारा विश्वास डिग गया। ऐसा शिष्य किसी काम का नहीं, किसी।
भरोसा, एक विश्वास दृढ़। मुक्ति 3 कदम दूर है, केवल 3 कदम। पहला कदम है विश्वास का, दूसरा कदम है संयम का। वाणी पर भी संयम रखना। कोई कितना भी गाली दे जाए, कितना ही तुमको अपशब्द कह जाए, तुम्हारी वाणी में से कभी अपशब्द नहीं निकले। भगवान सर्वे भवन्तु सुखी, सब सुखी रहो, सब सुखी। सब सुखी। और उसकी कृपा जब होती है, करुणा जब होती है, तो वो खाली नहीं छोड़ती, खाली नहीं छोड़ती। कितना सुंदर वृतांत है। द्रौपदी भारी सभा में उसका केश खींच कर लाया गया था। पति 5 बैठे हैं, 5, कितना 5 पति बैठे हैं। काका ससुर, काकी सास बैठी है, धृतराष्ट्र गांधारी। सभा लगी है, भीष्म पितामह बैठे हैं, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं, पूरी सभा लगी पड़ी हुई है, पूरी सभा। और चीर खींचा जा रहा है द्रौपदी का। धृतराष्ट्र गांधारी से कहा, धृतराष्ट्र कहते हैं, गांधारी कहती है, हमारी तो आंखों पर पट्टी बंधी है, हम नहीं देख सकते। हम कैसे मान लें कि तेरा चीर खींचा जा रहा है? सास कर रही है, काकी सास, धृतराष्ट्र गांधारी कर रहे हैं, हम नहीं करते। पतियों से कहा, मेरा चीर खींचा रहा है, तुम तो कुछ बोलो। मुख नीचा कर लिया, बोले। अब रोती रोती भीष्म पितामह के पास गई, तुम घर के बड़े हो, कोई साथ नहीं देगा, कम से कम तुम्हें तो कुछ बोलना चाहिए। भीष्म पितामह ने भी कुछ नहीं कहा। मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया, जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन, जैसा पिया पानी वैसी हो गई वाणी, और जैसा पिया दूध वैसा बन गया बुद्ध। बुद्धि कैसे बनती है? दूध से। अभी कथा कर रही थी, आपके शब्द बता देते हैं कि आपके घर के संस्कार कैसे हैं। आपके घर के संस्कार कैसे हैं, ये आपके शब्द बताएंगे। हमारी माता जी बैठी हैं। हम जब छोटे थे, चड्डा पहनते, स्कूल जाते, आंखों में काजल लगा रहता, छोटी अवस्था, और कंगा पाटी पाड़ के, सरसों का तेल लगा के, काय अम्मा सही है, और कंगा पाटी पाड़ के और सरसों का तेल लगा के, और बैग में एक तो कुछ था नहीं, तो पन्नी में किताबें रख कर, वो पन्नी मतलब वो जो खजूर आती है, पिन खजूर आती है बोरी के अंदर, वो बोरी, पिन खजूर की बोरी जब खाली हो जाती थी तो उसको धो के उसमें किताब रखकर उसमें बद्दी लगाकर माँ पीछे टांग कर। हमने देखा हमारी माता भोजन भी बनाती थी या कोई कार्य भी करती थी, साड़ी में पीकों में फाल भी करती थी, तो रामायण का पाठ करती जाती थी और भगवान का नाम लेकर गुनगुनाते हुए। वो संस्कार शायद उनके संतानों में भी वो सीखे। मां प्रथम गुरु होती है। आप अगर रामायण लेकर बैठे हो, आप अगर गीता लेकर बैठे हो, आप अगर पुराण लेकर बैठे हो, तो तुम्हारी औलाद भी एक दिन सियोर वाला महाराज जिस व्यासपीठ पर बैठा है, तुम्हारी औलाद भी वहां जरूर बैठेगी। और तुम अगर मोबाइल या लैपटॉप लेकर बैठे हुए दिन भर 24 घंटा इसका स्टेटस देखो, उसका स्टेटस देखो, इसको मैसेज करो, कोई ना फालतू बात लिख दी फेसबुक पर, उसको कमेंट्स करते रहो, तुम्हारे पास में अगर तुम दिन भर उसी में लगे हो, तो तुम्हारी औलाद भी मोबाइल छोड़ने वाली नहीं है। उससे दूरी बनाने के लिए तुम्हें अपने बच्चों को अगर विद्वान बनाना है तो थोड़ी विद्वत्ता अपने साथ रखना पड़ेगी। हाथ में रामायण, गीता, शिव पुराण, भागवत को रखना पड़ेगा, तब जाकर ये
समय आगे बढ़ता चला। तब हम क्या रख रहे हैं? किसी के पास समय नहीं है आज के जमाने, किसी के पास। आज का जमाना बड़ा विचित्र हो गया। तुम्हारे बच्चे दूसरे पाल रहे हैं और तुम कुत्ते के बच्चे को पाल रहे हो। बड़ा विचित्र जमाना। तुम्हारे बच्चे दूसरे की गोदी में और कुत्ते का बच्चा तुम्हारी गोदी में। बड़ा विचित्र जमाना। इतने विचित्र जमाने में अगर आप अपने हाथों में अगर थोड़ी देर रामचरितमानस को, थोड़ी देर भागवत को, थोड़ी देर गीता को, थोड़ी देर शिव पुराण को, थोड़ी देर कुर्म पुराण को, थोड़ी देर भागवत पुराण को रखोगे तो आपके जीवन का एक आनंद अपने आप बढ़ता चलेगा। अपने आप एक शक्ति, एक बल। और हम कहते हैं अगर तुम्हारे शरीर में कोई बल नहीं है, तुम्हारे शरीर में कोई एनर्जी नहीं है, तुम्हारा हाथ अगर थर थर कांपता है, तुम्हारा शरीर थोड़ी सी देर में कांपने लगता है, तुम्हारी एनर्जी तुम्हारे शरीर की अगर तुम्हें कम लग रही है, तो हम उनसे कहते हैं शंकर जी के मंदिर में जाओ, 3 बार शिव जी का चढ़ा हुआ जल, जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली, देव, शंकर जी की 5 लड़कियों का नाम लेकर नंदी के पास बैठकर उस जल का आचमन कर लो। धीरे धीरे हाथ कांपना बंद होगा और साथ में बल बढ़ेगा। आत्म बल बढ़ना चाहिए। आज का जमाना आत्म बल नहीं बढ़ता, हिम्मत हार जाता है। हाँ, अगर कोई बीमारी विशेष है डॉक्टर को जरूर दिखाओ, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप है, उसको दिखाओ। दवाई, जांच सब कराना चाहिए, क्योंकि शिव का एक प्रतिबिंब डॉक्टर को माना गया। थोड़ा सा समर्पण शिव के प्रति रखिए। अपनी वाणी का एक भाव बता देता है कि आपकी वाणी क्या कह रही है, आपका स्वरूप क्या, आपका कुल क्या है, क्या कह रहा है। और लिखन वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरी जिभ्या पे शिव जी का नाम लिखना, मेरी जिभ्या पे शिव जी का नाम लिखना, कानों में लिखना शिव की वाणी, कानों में लिखना शिव की वाणी, नैनों में कुबरेश्वर धाम लिखना, नैनों में कुबरेश्वर धाम लिखना, मेरे हृदय अंदर शिव जी का प्यार लिखना। ओ लिखन वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे हृदय अंदर शिव जी का प्यार लिखना। महाराज भीतर इन नैनों पर परमात्मा ऐसी कृपा करना, अगर तूने मनुष्य बनाकर भेजा है तो मेरी आंखों में एक बार कुबरेश्वर धाम का दर्शन जरूर लिखना, जिस भूमि पर कंकर की पूजन होकर शंकर माना जाता है। उस कंकर शंकर की भूमि पर मुझे एक बार जरूर जाना, ऐसे मेरे पांव पर लिख देना कि कुबरेश्वर बाबा की भूमि पर मैं पहुंच जाऊं। इन हाथों पर लिखना कि कुबरेश्वर बाबा की भूमि पर जाकर इन हाथों से मैं बाबा का जल चढ़ाऊं, सेवा करूं, श्रृंगार करूं। इन वाणी पर लिखना शिव नाम, कानों पर लिखना कि शिव महापुराण की कथा मेरे कानों में रोज मिलती रहे, क्योंकि इसी पुराण के कारण आज मैं शंकर से प्रेम कर बैठी हूं, शिव से प्रेम कर बैठी हूं। शंकर से मेरा दिल लग गया, स्नेह, ये प्यार हो गया, ये प्रेम हो गया, फिर कोई सुहाता नहीं, कुछ नहीं। तेरे सिवा कोई और, क्या है रे? तेरे सिवा कोई और,
तेरे सिवा नाम किसी का और मुख पे आता, कहीं मुझे प्यार। शिव से प्रेम कर, और प्रेम अभी बेजापुर की कथा में कहा था, रुक्मणी जी ने ना भगवान कृष्ण को देखा था, रुक्मणी जी ने ना भगवान कृष्ण को जाना था, रुक्मणी जी ना भगवान कृष्ण को जानती थी, ना कभी भगवान कृष्ण से मिली थी, ना देखा था। रुक्मणी जी ने केवल उनके दरवाजे पर आने वाले लोगों के मुख से सुना था कि कृष्ण ऐसे कृष्ण वैसे, बस प्यार कर बैठी रुक्मणी कृष्ण भगवान से। उसी तरह आप शिव महापुराण के माध्यम से कौन जानता था कि सावन के महीने में भी शिवरात्रि आती है? कौन जानता था कि शंकर भगवान की भी 6 लड़कियां? कौन जानता था कि शंकर भगवान के भी बहुओं का क्रम है? कौन जानता था कि शंकर भगवान भी दादा बने हैं, अमोद और प्रमोद के दादा हैं? भगवान शंकर को कौन, उस लीला को कौन जानता था कि शंकर भगवान के नंदी का क्या क्रम है, बेलपत्र का क्या क्रम है, क्यों 64 योगिनियों का क्रम आता है? भगवान शंकर की जलाधारी में कौन विराजमान है? अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ है? जया विषहरा सामली बारी का स्थान कौन सा है? कार्तिकेय का स्थान कौन सा है? गणेश का स्थान कौन सा है? कौन जानता था? जब से लोगों ने शिव पुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, दुनिया की दृष्टि में आ गया कि मेरा शंकर ही मूल है, बाकी के सब भूल है, केवल शिव मूल है। बाकी के हम जो भटक रहे हैं, मार्ग से इधर उधर जा रहे हैं, ये हमारी ब्रह्मता। क्या था? जिनकी पूजन स्वयं राम जी महाराज ने करी, जिनकी पूजन स्वयं मेरे भगवान कृष्ण ने करी, जिनकी पूजन स्वयं देवी देवता करते आए हैं, हम उनको, दुनिया के लोगों ने उनको बिसरा दिया था, भूल गए थे, पर शिव ने याद किया। शिव सावन के महीने में इतनी भीड़ कभी नहीं होती थी शिवालय में। आज की स्थिति यह है कि सोचना पड़ता है 9 बजे जाऊं कि 11 बजे जाऊं। और 11 बजे जैसे तुम सोच कर जा रहे हो कि 11 बजे जाऊं, ऐसी ना जाने कितनी बैठी है, वो भी यही तैयारी में 11 बजे जाऊंगा। 9 बजे वाले निकल गए, 10 बजे वाले 11 बजे, दोपहर में, शाम को, ऐसी भीड़ ऐसी भीड़ ऐसी भीड़, किसी को कुछ नहीं सुहाता, केवल शिव 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 शिव, तेरे सिवा कोई मुझे भाता नहीं, नाम तेरे सिवा कोई यार नहीं। बस एक तू, दूसरा कोई, केवल होता है। आज एकादशी, आज भोजन भंडारे में अन्न नहीं बनाया गया, फलाहार बनाया गया। कई लोगों ने कहा कि जिनका उपवास नहीं है, तो मैंने कहा एक दिन चलेगा। इसी चक्कर में उनका व्रत हो जाएगा और थोड़ा सा पुण्य हमको भी मिल जाएगा। अब उसी बीच में गड़बड़ी हो गई, दूध का डब्बा और छाछ का डब्बा एक साथ रखा था और खीर बनना थी। हम बैठे थे पाठ का, अब हमारा पाठ का समय सवेरे सवेरे, और वो भावसर जी ने बना दी खीर। अब खीर में दूध की जगह डाल दी छाछ। दौड़ के आए ललित महाराज, छाछ डल गई। हमने कहा चिंता मत करो, खीर ही बनेगी, काहे टेंशन लेते हो? जब वो विष पी सकता है तो छाछ को खींचकर दूध भी दे सकता है, काहे टेंशन लेते हो? बाद में सूचना मिली, हमने कहा ललित महाराज पाठ पूरा हो गया, चलो। ऊपर गए, भाव सर का हाथ पकड़कर भोजनशाला में, हमने कहा खीर कहाँ है? तो कि ये रही। हमने देखा कोई बात नहीं, भाव सर घबराते हुए, टेंशन वेंशन मत लो, हम तो भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। अब आप लोगों ने खीर खाई होगी, आपको मालूम होगा कि दूध की थी कि छाछ की थी। खाने उसने जो बनाया होगा वो दिया। अब इतना टेंशन लेकर क्या जीना कि छाछ डल रही है, जब वो स्वयं
निर्माता है आपका और हमारा, तो फिर वो निर्माता खीर का भी बन सकता है, निर्माण कर सकता है। करो उसका भजन, स्मरण, मंत्र जाप, नाम जाप, नाम कीर्तन, जो है वो उसका करो। भगवत क्या सोचना, उसके भरोसे, उसके आश्रित होकर चलो, उसके आश्रित, उसके आश्रित। और ऐसा नहीं है कि तुमने एक कटोरी ही खीर खाई होगी, पक्का 2 कटोरी तो तुम लोगों ने निपटाई होगी। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा हो, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल कणिका जैसे तेरे मन को भाई जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। आप उसके आश्रित तो हो। विश्वास, संयम और विवेक, ये 3 कदम हमें मुक्ति की ओर लेकर चले जाते, ये 3 कदम। और आप जैसे जैसे बढ़ोगे, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, ये 3 कदम आपके पूर्ण होंगे। फिर आपको किसी को एक या इन 3 कदम में से अगर एक कदम को भी आपने पकड़ लिया, विश्वास रख लो, भरोसा रखना, मेरा शंकर मुझे कभी दुनिया के आगे झुकने नहीं देगा, मेरा शंकर कभी मुझे ठोकरे खाने नहीं देगा, पक्का है, विश्वास है मेरा। मैं कुबेरेश्वर बाबा की शिष्या हूं, मैं कुबेरेश्वर बाबा के चरणों में 1 लोटा जल चढ़ाकर आया हूं, मेरा बाबा मेरा साथ देगा। तुम्हारा अगर विश्वास पक्का है तो फिर तुम्हें मेरा शंकर एक दिन हाथ पकड़कर आगे बढ़ाता चले जाएगा, बढ़ाता क्यों चिंता। जितना जिसके भाग्य में होता, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। ओ सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है, सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। ओ सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है, सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है, मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। बाबा के दरबार में सबका खाता है, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। सब बोलो प्रेम से।
राधे चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो सब हो एक समान हो सब हो एक समान चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो उनको एक समान हो उनको एक समान उनको एक समान सबकी बिगड़ी बोई बनाए हो सबकी बिगड़ी बोई बनाए वो सबके भगवान मेरे मालिक मेरे भोले मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है सबका खाता है यहाँ पर सबका खाता है वो सबका खाता है यहाँ पर सबका खाता है मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है राधे 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 धर्म किए जा धन की चिंता क्यों रखता इंसान हो क्यों रखता इंसान धर्म किए जा धन की चिंता क्यों करता इंसान हो क्यों करता इंसान जैसा तेरा कर्म है सब हो जैसा तेरा कर्म है सब फल देगा भगवान मेरे भोले मेरे बाबा मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है सबका खाता है यहाँ पर सबका खाता है सबका खाता है यहाँ पर सबका खाता है मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है सोलहरी के दरबार में सबका खाता है राधे